चलिए बच्चा, तो भारत आकार और स्थिति के बारे में देख रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है ये, भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले देखिए भारत के बारे में देखा जाए तो भारत की स्थिति है ना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, अगर आप देखिएगा कि पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो ये आपका मान लेते हैं ये गोलाकार जो है ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर मैं 20 से काटूं तो ये 0 डिग्री ले लूंगा। इस रेखा को काट रहा हूं मैं, ये काल्पनिक रेखा है, इसको मैं मानता हूं विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा, या इसी को है ना भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। अब इसी तरह 0 से इधर जाइएगा तो यहां तक आपको 90 मिलेगा, और 0 से इधर जाइएगा तो ये 90 मिलेगा। भारत जो है ना, भारत का जो स्थिति है, अगर ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर वाले में, ठीक है, किधर की ओर है? ऊपर। तो 0 से ऊपर जाएंगे ना तो इधर उत्तर बोलेंगे और इधर दक्षिण बोलेंगे। तो एक तो क्लियर हो गया है कि भारत अगर उत्तर दक्षिण में किधर है? उत्तर में। दूसरी ओर हम पृथ्वी को जरूरी नहीं है ऐसे ही काट सकते हैं, हम ऐसे भी काट सकते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका पूरब और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, इधर क्या होगा? पूरब, इधर होगा पश्चिम। भारत की स्थिति पूरब में या पश्चिम में? तो यह है पूरब में। तो देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है ना, यहां से एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री एक उत्तर में है ये, तो 23.5 डिग्री उत्तर में जो है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। एक 23.5 डिग्री और है जो कि है आपके दक्षिण में, इसको बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है ना बच्चा, भारत कुछ यहां पे है, यहां पे ध्यान से देखिए, एक तो उत्तर की तरफ है और एक अगर मैं यहां से काटूं तो भारत पूरब में। तो भारत की स्थिति जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ गए? अब देखिए भारत का जो विस्तार है ना, सबसे पहले इसको ना भारत तो हम देखेंगे, ये तो हम समझ गए कि उत्तर पूर्वी में है। ठीक है, भारत का हमको देखना होता है अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसको समझिए कि अक्षांशीय क्या होता है और देशांतरीय क्या होता है। जैसे अभी मैंने माना कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, इसको हमने 20 से काट दिया, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से 0 डिग्री हुआ तो इधर हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, जाते जाते कहां तक जाएंगे? 90 तक। ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। ठीक है, अब लेटी हुई लाइन है तो यहां से हम ऐसे से खड़ी खड़ी भी काट सकते हैं ना, इसको ऐसे करके। तो ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको हम बोलेंगे देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा। बात समझ में आ गया इतना? अब सोच के देखिए कि भारत की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यहाँ पे। ठीक है, तो भारत का यहाँ पे है और यहाँ पे भारत खत्म है। तो यहाँ से भी कोई अक्षांशीय रेखा जा रही होगी और यहाँ से भी कोई अक्षांशीय रेखा जा रही होगी, जा रही होगी। ध्यान रखिए ये 0 डिग्री है तो ये वाला जो डिग्री है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो साइन है ना मिनट है। ठीक है, कहां से कहां है? अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये लेटी हुई लाइन हो गई। खड़ी हुई लाइन कहां से जाएगी? तो खड़ी हुई लाइन अगर ध्यान से देखिएगा, अरे 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 अरे, खड़ी हुई लाइन करीब करीब यहां से जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बात समझ में आ गया? खड़ी लाइन जो है 68 से लेकर 97 तक है और जो लेटी हुई लाइन है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है। ठीक है, इसको इन दोनों को बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे? और दोनों में लगाएंगे उत्तरी अक्षांशीय और देशांतरीय में लगाएंगे दोनों में पूर्वी देशांतर। क्लियर है? इसको याद रखना पड़ेगा कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। बात समझ में आ गया? इसको देखिए यहां पे लिखा रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे टिप पॉइंट पे 37 डिग्री 6 मिनट, यहां देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां पे देखिए यहां पे आपका एकदम होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का विस्तार है। विस्तार का मतलब ये हो गया, भारत को आप मान लीजिए ऐसे 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 है भारत। समझ गए? ये टिप हो गया भारत का 37 डिग्री 6 मिनट, और ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। इस कोना को आप मान लो 68 डिग्री 7 मिनट, और इस वाले कोना को मान लो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस वाली लाइन को, लेटी हुई लाइन को हमेशा हम अक्षांशीय बोलेंगे, खड़ी लाइन को हम देशांतरीय। अक्षांशीय हमेशा उत्तरी होगा और देशांतर हमेशा पूर्वी होगा। याद रहेगा इतना, 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भारत का विस्तार हो गया। अब बात करें कि भारत का बहुत सारा नाम है। जैसे एक नाम है इसका जम्बू द्वीप।
आज भी आप मंत्र उंत्र पढ़िएगा तो पंडित जी सब है ना, आज भी मंत्र पढ़ेगा जम्बू द्वीप खंड है, ठीक है। तो भारत का एक नाम है जम्बू द्वीप, दूसरा नाम है आर्यावर्त, तीसरा नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम है भारत का। भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितना किलोमीटर फैला है, जैसे हम कहते हैं ना भैया इसका घर 100 गज में बना है, भैया इसके पास है ना 5 बिघा खेत है, ऐसे बोलते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263। अगर वर्ल्ड में अगर 100% भूमि है तो भारत में 2.4% है। बात समझ में आ गया? वर्ल्ड में अगर 100 भूमि है तो भारत में कितना है? 2.4। अगर भारत में बात करें तो उत्तर से दक्षिण है, अगर देखो उत्तर दक्षिण समझो, हमेशा अगर कभी याद नहीं रहे तो इस तरह से कर लेना, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर और इधर। तो भाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम तक जो है 2933 किलोमीटर है। यही 2 पॉइंट है यहाँ पे, क्लियर है? अब आइए बच्चा, अगर और बात करें तो भारत की जो बात किया जाए तो इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, इधर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ठीक है। जिसमें स्थल सीमा की लंबाई 15,106 है और तटीय सीमा की लंबाई 7517 किलोमीटर। स्थल सीमा कौन होता है? अब जैसे भारत है, इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। इधर कौन सा है? चाइना, ठीक है। तो ये जो ना स्थल के साथ इसका सीमा लगा है, जमीन के साथ है। तो जमीन का जो बॉर्डर है भारत का वो है 15,106, और भारत का जो समुद्री रेखा है जिसको हम तटीय रेखा बोलते हैं, यहां से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाता है, वो है लमसम 7517 किलोमीटर, क्लियर है यहां तक? अगर भारत के उत्तरी बिंदु की बात की जाए जो सबसे उत्तर में है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो वो है इंदिरा कॉल। कौन है? और सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पूर्वी बिंदु की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबीथू, ठीक है। और जो पश्चिमी पॉइंट जो कि गुजरात में, उसका नाम है गोहार मोती, ठीक है। अगर इन सब चीजों को देखना चाहिएगा आप तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ये इंदिरा कॉल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको गोहार मोती या गोहार माथा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा किबीथू, और एकदम यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा कॉल, क्लियर है? सॉरी, इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। अब बात करें कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो पारदेशिक जल सीमा 12 मील तक है, ये तो हमारा बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन 12 मील तक हम अपना काम कर सकते हैं। फिर 24 मील तक जाता है और फिर जाता है 200 मील तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि पारदेशिक जल सीमा जो है 12 मील तक है, संलग्न सीमा जो है 24 मील तक है, और अन्य इकोनॉमिक जोन यानी कि 200 मील तक हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत की जलवायु चौथा चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानसूनी जलवायु। इस चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन है, बस आपको याद करने वाला चीज है, ठीक है। अब आते हैं भैया, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है। अब ये क्या होता है बच्चा? ये देखिए भारत में ना टाइम लाइन देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक में 68 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक खत्म होता है? 97 डिग्री तक। यानी कि इसके बीच में देखिएगा ना लमसम 30 लाइन का अंतर आता है। कितने लाइन का अंतर है? 30 लाइन। और एक लाइन को पार करने में है ना 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 30 लाइन को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटा। तो भारत सरकार के पास एक दिक्कत आ गया कि अगर मैं यहां पे से टाइम बनाऊंगा तो यहां पे टाइम कम बन जाएगा, यहां पे बनाऊंगा तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया? 15 लाइन इधर आया, 15 लाइन इधर आया, और कहा ये लाइन से हमारा टाइम होगा, और ये हमारा टाइमिंग जोन है। और टाइमिंग जोन कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर रेखा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री को हम समय लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय रेखा। समय रेखा जो है बाबू ये 5 राज्यों से होके गुजरती है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और ये राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे का अंतर है। अब ये ग्रीनविच क्या है? तो ग्रीनविच ये है, देखिए पृथ्वी यहां पे है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, भारत यहाँ पे है ना। यहाँ पे है ब्रिटेन। आपको पता होगा भारत पे किसने कब्जा किया था? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया पे ही एक तरह से कब्जा किया था। तो जिस समय
पृथ्वी का अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा की बात की जा रही थी, और जिसमें भारत में कहा पूरे विश्व में बात हो रहा था समय का, घड़ी का, कि एक टाइम रखेंगे। तो वो जो टाइम रेखा जो गया था ना, वो ब्रिटेन के ग्रीनविच से गया था। तो ये ग्रीनविच से ना इधर की ओर है, तो ये प्लस 5.5 घंटा आ गया। समझ गए? इधर जाइएगा तो माइनस होता है, इधर जाते हैं प्लस होता है, तो प्लस 5.5 घंटा है। तो यही है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा है। ठीक है, फिर आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा और जो समय रेखा है वो एक दूसरे से कहां पे मिलती है? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा जो है 2 बराबर भागों में भी काट देती है, वो हम आगे कर्क रेखा को देख लेंगे। ठीक है ना। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक सागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर। ये जानते हैं ना आप लोग कि भारत की स्थिति ऐसे है, तो इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपका, और इधर है आपका हिंद महासागर। पता है ना? पता रहना चाहिए, नहीं तो बहुत पिटेंगे। क्लियर है? तो ये सब आपका खेल चलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि भारत में यहाँ पे एक पश्चिम घाट है, पहाड़, जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक पूर्व घाट है, पूर्वी घाट है, पहाड़ है। जैसे हिमालय है ना इधर, इसी तरह छोटा पहाड़ है। हाँ, तो ये जो दोनों है ना कहाँ पे मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या है? नीलगिरी। आपने पुष्पा झुकेगा नहीं देखा है ना? देखते पेड़ काटने के लिए कहाँ पे चढ़ता है? पहाड़ सब पे, देखे ना? ये यही वाला पहाड़ सब है, छोटा छोटा पहाड़ होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। ना सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। जनसंख्या की बात, अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं ना, भारत में राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। पता है नहीं ये बात? जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। किस मीटर में? क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा कौन है? अंडमान निकोबार तुमको इधर मिलेगा, लक्षद्वीप तुमको इधर मिलेगा। लक्षद्वीप मिलेगा अरब सागर में, अंडमान निकोबार मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा। जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लमसम 25 करोड़, अगर डेटा के हिसाब से बात करें 20 करोड़। और सबसे छोटा है जहां पे जनसंख्या बहुत कम है, वो है सिक्किम। क्लियर है? याद रहेगा। आज चलिए अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। इधर में 7-8 राज्य है, 7 राज्य है। इन 7 राज्यों को कहा गया 7 बहनों की संज्ञा दी गई है, सिक्किम को छोड़ के। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, ये सब कौन है? 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिसकी सीमा 8 राज्यों से मिलती है, जो सबसे ज्यादा, देखो सीमा मिलने का मतलब उत्तर प्रदेश यहाँ है ना, तो इधर होगा हरियाणा है, इधर दिल्ली है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ी रेखा है समुद्र से लगने वाली गुजरात की, और सबसे छोटी है गोवा की। ठीक है, और 20 राज्य भारत में ऐसे हैं जो किसी सीमा से नहीं लगते, तो इनको बोलते हैं स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड। ऐसे कितने राज्य हैं? 20। क्लियर है? अब आइए क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो देश में भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है? रूस। फिर कौन है? कनाडा। ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इधर देखना। पहला है रूस, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है इंडिया। क्लियर है? सबसे बड़ा कौन है? रूस। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थिति। देखा जाए तो हिंद महासागर में यहीं से एक नाम ही पड़ गया है, भारत के नाम पे ही। भारत का नाम हिंदुस्तान, तो यहीं के नाम से पड़ गया है हिंद महासागर। अब देशों को देखिएगा ना, तो यहां से भारत को यूरोप में जाने के लिए आराम से समुद्र से रास्ता मिल जाता है, सामान लाने के लिए आराम से मिल जाता है। ठीक है, यहां से यहां तक सामान ले जाने आने के लिए आराम से रास्ता मिल जाता है। अगर कोई युद्ध भी होगा तो भारत यहां से जो 90% 80% ट्रेड होता है, व्यापार होता है समुद्र के द्वारा, उन सबको क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो भारत जो है पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। ठीक है,
दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला है। ये वाला जो दक्कन प्रायद्वीप है जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पूरा कहां तक फैला है? हिंद महासागर तक फैला है। और इतना फैला है कि इनका जो व्यापार है पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबके साथ आराम से यहां से व्यापार जो आराम से हो जाता है। यूरोप यहाँ पे, अफ्रीका यहाँ पे, चीन यहाँ पे, जापान यहाँ से, लो आराम से बिजनेस व्यापार हो जाता है। क्लियर है? अब आइए भैया, कर्क रेखा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कर्क रेखा क्या है, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ये देखो इसको 20 से काट दिया गया, तो ये जो 0 डिग्री है इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। और ये देखो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है तो कर्क रेखा, और यही 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। याद रखिएगा, ठीक है? ये है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा यहां से भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। भारत को 2 हिस्सों में कर्क रेखा क्या करती है? बांट देती है। कर्क रेखा को या तो 23.5 डिग्री याद रखना उत्तरी, या 23-30 मिनट याद रखना। क्लियर है? ये होता है 2 भागों में। और ये है ना टोटल 8 राज्यों से भारत में गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। इसको याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक है, पंडित झागू राम के 6 मित्र। देखिए पंडित से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गु से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, के कुछ नहीं, 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। याद रखिएगा पंडित झागूराम के 6 मित्र, और सबका याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये रहा आपका, यहाँ पे लिख भी दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर्क रेखा कौन है ना? अब देखिए आप कहिएगा भैया और भी तो लाइन है इसमें, तो ध्यान रखिएगा ये कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तर है जिसको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, और ये 66.5 डिग्री है दक्षिण में, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलेंगे इसको, ठीक है? इसके अलावा एक चीज और देखिए आप, ये नीला कलर है इतना दूर है, और इतना दूर देखिए सेम कलर इतना दूर है, और ये भी सेम कलर है। ये जब हम जलवायु चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये वाला पिक्चर फिर आएगा। इस वाले एरिया में ना कर्क रेखा से मकर रेखा वाले एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है? कर्क रेखा मकर रेखा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जो भी देश यहाँ पे मिलेंगे वहां पे लोग काले मिलेंगे, जैसे देख लो भारत में। अफ्रीका तो और भी बीच में पड़ता है, तो वहां पे तो और देख ही रहे हो आप सब, श्रीलंका, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, धूप। तो ये जलवायु वाले चैप्टर में मैं करवाऊंगा, ठीक है? अभी बात समझ में आ गया? अच्छा, इस वाले को कहेंगे दक्षिण ध्रुव, और इसको कहेंगे 90 डिग्री उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण में है दक्षिण ध्रुव, ठीक है? ये महासागर है, ये महाद्वीप है। महासागर आर्कटिक महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। याद है ना महासागर महाद्वीप? आगे वाला चैप्टर में करेंगे ही करेंगे। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भैया देख लो, भारत में पड़ोसी 2 तरह के पड़ोसी होंगे, एक जो जमीन से है स्थल से, और एक जो है पानी से है यानी कि तट से। स्थल से याद रखिएगा 55 MB है। क्या याद रखोगे? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जैसे देख लो जो जमीन से जुड़ा है, जैसे पाकिस्तान देखा, ये तो पता ही है, अफगानिस्तान ये यहाँ पे थोड़ा सा मिला है, ठीक है? फिर देखो चीन यहाँ से और यहाँ भी, ठीक है? फिर देखो नेपाल है, फिर देखो भूटान है, फिर देखो बांग्लादेश है, ये वाला है, और फिर देखो इधर म्यांमार। 7 देश है टोटल, जिसमें से सबसे ज्यादा जो सीमा भारत का बनता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। क्यों? देखो ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसीलिए लगेगा आपको चीन के साथ, लेकिन नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसीलिए ये, ठीक है? दूसरी बात, सबसे कम बनता है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज। और भारत का जो तट रेखा है वो मालदीव और श्रीलंका के साथ बनता है। श्रीलंका यहाँ है, जमीन से नहीं जुड़ा है, पानी से जुड़ा है। अब मालदीव और भी नीचे मिल जाएगा तुमको, ठीक है? तो इसका जो समुद्री रेखा है, और इन 7 का कौन सा है? जमीनी रेखा, ठीक है? दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत का ये जो पॉइंट देखोगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये POK बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया 1948 से, ठीक है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस वाले इलाकों को हम बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। इस पे किसने कब्जा कर लिया है? चीन ने। कब? 1962 में। इसके बीच में यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सियाचिन ग्लेशियर पे,
जो वीडियो नहीं देखते हो जिसमें फौजी सब देखता है टमाटर हथौड़ी से तोड़ता है, नहीं टूटता, अंडा भी हथौड़ी से, वो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, ये कहां पे है? सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट, जहां पे पेट्रोल भी जम जाता है। वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, अंडा से सर फोड़ दे सर फूट जाएगा, अंडा ना फूटे, टमाटर से सर फोड़ दे टमाटर सर फूट जाएगा, लेकिन टमाटर वो इतना स्ट्रांग है, बहुत ठंडा, माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इधर वाला पे पाकिस्तान का कब्जा है, इधर वाले पे चीन का कब्जा है। ठीक है बच्चा लोग, चलो आगे। अब देखो भारत का जो बाउंड्री बना है उस बाउंड्री का नाम भी है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? क्लिफ रेखा। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तानी था, इसलिए इसका भी बाउंड्री का नाम क्या है? रेड क्लिफ। समझ गए? चाइना के साथ जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, और जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है उसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा। ठीक है, अभी युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में छोटा सा, हाँ, तो आपने सुना होगा एलओसी पे फाइटिंग चल रही है। एलओसी पे, एलओसी क्या है? जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे जो कब्जा किया है ना, पीओके तो उधर है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये इसका नाम है एलओसी। क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और चीन के साथ जो झड़प होती है उसमें सुनता होगा एलएसी पे झड़प हुई है। किस पे? तो ये तो है भाई हम मैकमोहन रेखा, लेकिन इस पे जो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, तो इस लाइन को बोलते हैं LAC। बात समझ गए? ये वाला रेखा है रेड क्लिफ, ये वाला रेखा है LAC। बात समझ गए? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान की तरफ से LOC और चाइना की तरफ से है LAC, याद रखिएगा। क्लियर है? मैकमोहन रेखा कौन है? इधर भी है, इधर भी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला कौन है? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, याद आएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, भारत बांग्लादेश के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। क्लियर है? चलिए, इसमें और कुछ है? भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैंने बता ही दिया, यही सब बात था, सारा चीज कंप्लीट। 15-20 मिनट का टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग करोगे क्या?